हेलो गाइस, मैं हूं भागीरथ गिरी और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के एक प्रोग्राम की जो किसी भी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करके आपको देगा। तो गाइस, फैक्टोरियल क्या होता है पहले आपको ये समझना है, उसके पीछे का लॉजिक समझना है, फिर हम लोगों को उसको प्रोग्रामेटिकली इंप्लीमेंट करना है। तो फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल जो होता है वो किसी भी नंबर को डिवाइड करके देखता है, यानी किसी भी नंबर को 1 से लेकर उस नंबर तक खुद तक डिवाइड करके देखता है कि किस किस नंबर से वो नंबर कंप्लीटली डिविजिबल हुआ, यानी रिमाइंडर में 0 आया है। जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हो, यहाँ लिखा है 12, मैं 1 से लगाकर 12 तक इसको डिवाइड करके देखूंगा और मैं देखूंगा कि रिमाइंडर में 0 आ जाना चाहिए। रिमाइंडर में क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। जैसे 12 1 12 होता है, रिमाइंडर में 0 आता है। 6 2 12 होता है, रिमाइंडर में 0 आता है। 3 4 12, रिमाइंडर में 0। 4 3 12, 6 2 12। इस तरीके से रिमाइंडर में 0 अगर आता है तो वो नंबर क्या कहलाता है? फैक्टर कहलाता है। कौन फैक्टर कहलाता है? 1 2 3 4 6 12 के क्या है? फैक्टर है, और 12 खुद भी अपना फैक्टर है। 1 और वो खुद नंबर हमेशा फैक्टर होगा ही होगा। तो अगर आप बात करो 15 की, तो 1 और 15 के फैक्टर्स होंगे, फिर 3 और 5 भी 15 के फैक्टर्स होंगे। तो अभी इस चीज को हमको क्या करना है? एक प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करना है। तो इस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए हमको सिंपल सा लॉजिक लगाना होगा, और लॉजिक में हम क्या करेंगे? एक लूप चलाएंगे। बट उससे भी पहले आप यूजर से लोगे एक नंबर और यूजर को बोलोगे कि प्लीज एंटर अ नंबर। तो प्लीज एंटर अ नंबर के लिए हम ये क्या करेंगे? प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है? आप यूजर को एक प्रॉम्प्ट खुलवाकर बोलते हो कि वो कुछ डेटा एंटर करे। तो प्लीज एंटर अ नंबर। ओके, तो यूजर ने एक नंबर एंटर कर दिया आपके पास। अब आप क्या करोगे? 1 से लगाकर काउंटिंग शुरू करोगे और उस नंबर तक काउंट करोगे बार बार। सबसे पहले क्या होगी? आपकी काउंटिंग चलेगी। तो मैं चलाऊंगा 4, और 4 में मैं काउंटिंग जो है वो मैं ले लेता हूं वेर आई इज इक्वल टू, मैं क्या करूंगा? 1, और 1 से शुरुआत करना है काउंटिंग को, और चलाना कब तक है? तो लेस देन इक्वल्स टू नंबर तक चलाना है। कब तक चलाना है? लेस देन इक्वल्स टू नंबर। इसका मतलब क्या हो गया? यूजर ने डाला सपोज 5, तो 1 2 3 4 5 तक चलना है। यूजर ने डाला सपोज 10, तो 1 2 3 4 अप टू 10 तक चलना है, और हर बार प्लस प्लस चलना है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले इधर कंसोल में डॉट लॉग देखेंगे और काउंटिंग प्रिंट करेंगे। तो कंसोल डॉट लॉग मैंने आई किया, ये क्या करेगा? आई आपके लिए यहाँ काउंटिंग प्रिंट करके देगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पर ये कंसोल मेरा ओपन हो गया इधर साइड में, और मैंने यहाँ से यूजर को बोला एक नंबर एंटर करने के लिए। तो यूजर ने सपोज डाला इधर 10, तो ये देखो यहाँ पर 10 तक की काउंटिंग चल गई है। 10 तक की काउंटिंग चल गई। अब मेरे को क्या करना होगा? तो मुझे ये करना होगा कि मैं हर बार यहाँ डिवाइड करवाऊंगा कि इफ में हम चेक करेंगे कि जो नंबर यूजर ने डाला था उसको जब डिवाइड किया जा रहा है किसी भी आई से, आई के किसी भी नंबर से, यानी यूजर ने डाला था 5 और आई में जो भी काउंटिंग चल रही है वो है 1, तो क्या 5 को 1 से डिवाइड करने पे 0 आ रहा है? तो उसको चेक करने के लिए हम लोग लगाएंगे नंबर मॉड आई इज इक्वल टू 0। यानी जब नंबर को आई से डिवाइड किया तो नंबर क्या है? फिक्स है। आई क्या है? चेंज हो रहा है लूप में। नंबर को जब आई से डिवाइड किया तो क्या 0 आया? अगर 0 आता है तो इसका मतलब क्या है कि रिमाइंडर 0 आता है, क्योंकि ये जो नंबर मॉड आई है वो आपको एग्जैक्टली निकाल के क्या दे रहा है? रिमाइंडर। और इधर आप चला दोगे कंसोल में डॉट लॉग, तो कंसोल डॉट लॉग में आपने प्रिंट कर दिया आई। तो यूजर को पता चल जाएगा कि ये क्या है? उसका एक फैक्टर है। किसका? जो यूजर ने नंबर डाला था उसका फैक्टर है। अगर नहीं होता है तो आपको कुछ भी प्रिंट नहीं करवाना है, लूप को ऐसे ही चलने देना है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ से वापस चलते हैं। यूजर ने डाला सपोज यहाँ पर, तो इसको रिफ्रेश करता हूँ। यूजर ने डाला 10, तो ये देखो 10 के फैक्टोरियल्स कौन कौन है? तो 10 के फैक्टर्स कौन है? 1 खुद फैक्टर होता है हमेशा, 10 खुद भी फैक्टर होता है, 2 और 5, 2 की टेबल में भी 10 आता है, 5 की टेबल में भी 10 आता है। तो ये चीज हमको यहाँ से क्लियर हो रही है। अब सपोज आप कोई और नंबर डालते हो, जैसे मैंने डाला इधर 15, तो 15 के फैक्टर्स कौन कौन है? तो 1 3 5 और 15। सपोज मैंने डाला 12, तो 12 के फैक्टर्स कौन कौन है? तो 1 2 3 4 6 12, जो हमने एग्जाम्पल में स्टार्टिंग में देखा था। और ये एक छोटा सा प्रोग्राम है जो क्या कर रहा है? आपको किसी भी नंबर का फैक्टर निकाल कर दे रहा है। सो आई होप गाइस ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।